ओ तेरी ट्रैक किधर गया? वो ट्रैक तो 5 फीट नीचे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िमाबाद के बोर्ड ऑफिस के स्टेशन के पास। यकीनन ये स्टेशन नहीं है, ये ट्रैक है। यहाँ से ये ट्रैक गुजरता है और यहाँ गाड़ी रुकती थी और यहाँ से रुकने के बाद जो भी बोर्ड ऑफिस या फिर नाज़िमाबाद की जो रिहायशी थे वो यहाँ से उतर कर जहाँ उनको मंजिल पर जाना होता था वो जाते थे। तो अगर आपको यहाँ की ताज़ा सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर ट्रैक का जो हाल है वो अगर कैमरामैन दिखाएँ कि जो सपोर्ट दी हुई थी वो सपोर्ट तक ख़त्म हो चुकी है और ये ट्रैक बिल्कुल अनफंक्शनल है। यानी कि इस ट्रैक पर काम करना और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं, बल्कि ये मुझे जहाँ तक ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये सालों का काम है, क्योंकि ट्रैक सारा पूरे ट्रैक जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे के अनफंक्शनल है। अगर इस ट्रैक पर गाड़ी चलेगी तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, ट्रैक से गाड़ी उतर सकती है या फिर ट्रैक दब सकते हैं, क्योंकि ट्रैक इस काबिल नहीं है कि इस ट्रैक पर जो है कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ियों को चलाया जाए। आपको मैं आगे दिखाऊं, कैमरामैन अगर आपको आगे ले चले तो ये ट्रैक के जो बुनियाद है वो आगे पीछे हुई हुई है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रैक जो है वो अपनी जगह से आउट हुआ हुआ है। ये ट्रैक जो है अपनी जगह से आउट हुआ हुआ है और कुछ ट्रैक हमको नज़र आ रहे हैं कि वो साइड पर पड़े हुए हैं। और आपको आगे लेकर चलते हैं जहां ग्रीन लाइन का जो मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे के बीच में आया। आखिर कराची सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक था उसे बिल्कुल दबा दिया गया, यानी कि ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन आ गया था और ये ट्रैक जो है पता भी नहीं चल रहा था कि ये ट्रैक यहाँ पर मौजूद है। अब आगे हम चलते हैं जहाँ ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है जो इस ट्रैक के ऊपर जो बन चुका है उसमें आखिर क्या वजह है, कितना टाइम लगेगा। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और ट्रैक की हालत देखते हैं। ओ तेरी ट्रैक किधर गया? वो ट्रैक तो 5 फीट नीचे हो गया। वो खान साहब ट्रैक ढूंढो यार। तो जनाब ये है वो नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस का हिस्सा जहाँ पर ये ट्रैक जो है गुजरता हुआ सीधा आगे जाता है जो ग्रीन लाइन मंसूबा बन चुका है। अब ये ग्रीन लाइन मंसूबा जब बनाया गया था तब कराची सर्कुलर रेलवे के जो ट्रैक थे वो उस वक्त ज़मीन के नीचे दबे हुए थे और यहाँ तक कि जो ग्रीन लाइन बनाने वाले जो इंजीनियर्स थे उनको भी ये ट्रैक शायद नज़र नहीं आया होगा, क्योंकि 6-6 फीट 5-5 फीट ये ट्रैक जो है वो धसे हुए थे। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर कचरा डंप किया हुआ है, पूरा कचरा कुंडी बनाया हुआ है। और साथ में आपको ये भी बताऊं कि ये जो गाड़ियाँ चल रही है, जो मेन रोड है, इस रोड पर से गुजरती हुई कराची सर्कुलर रेलवे लियाकताबाद की तरफ जाती थी। यानी कि ये जो ट्रैक ये जो ट्रैक जो आ रहा है ये साइड एरिया की तरफ से सीधा नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद से होता हुआ ये सीधा लियाकताबाद की तरफ जाता था। कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक को जब ये ज़मीन बोस हुए तो उसके बाद ग्रीन लाइन भी बना। ग्रीन लाइन ने के जो इंजीनियर्स थे, जो लोग थे, उन्होंने ट्रैक को मद्देनज़र ना रखते हुए ये ग्रीन लाइन मंसूबा बना दिया। अब मसला ये है कि सबसे बड़ी जो कराची सर्कुलर रेलवे की जो रुकावट थी वो यही रोड था और अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई तो उसमें यही बात हुई कि जो FWO के जो ओहदेदारान थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, जिस पर उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमें जो है वो अप्रूवल नहीं दी, ठेका नहीं दिया। और चीफ जस्टिस ने उन्हें ये रिमार्क्स दिए कि आप लोग जो हैं ये मंसूबा बनाने के लिए इतना टाइम कैसे ले रहे हैं। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ पर इस जगह पर जो है वो ओवरहेड ब्रिज बनेगा, यानी कि अंडर बाईपास बनेगा और यहाँ से कराची सर्कुलर रेलवे की जो गाड़ी है वो अंडरपास से गुजरती हुई सीधा लियाकताबाद की तरफ जाएगी। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये वो ग्रीन लाइन मंसूबा है जो मेन रोड है जहाँ से ग्रीन लाइन की गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के जो वज़ीर आला सिंध हैं, वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि आपने अब तक FWO के ज़रिए काम क्यों नहीं करवाया। FWO को ये भी कहा कि 5 अरब रुपयों में आपने ओवरहेड ब्रिज जहाँ आएंगे वो आपने काम करना है और कराची सर्कुलर रेलवे के लिए जो काम है आपने जल्द से जल्द निपटाने हैं।
अब FWO जो है वो 5 अरब रुपए उनको दे दिए गए हैं और 5 अरब में उनको पूरा कराची सर्कुलर रेलवे का जहाँ जहाँ कब्जा है उसको छुड़ाना है, ट्रैक को क्लियर करने हैं और साथ ही ओवरहेड ब्रिज जो है वो भी बनाने हैं। अब 2 हफ्ते के बाद ये समाअत होगी, जो भी पेशरफ्त होगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। FWO और वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी रेलवेज़, इन तीनों इदारों से जो है नोटिस का जवाब मांगा है। अब जो भी जवाब होगा वो हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल मैं इस वक्त वो स्टेशन पे खड़ा हूँ जहाँ पर मेन रोड बन चुका है और मेन रोड से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। FWO अगर काम करे तो बहुत जल्द ये ट्रैक क्लियर होने के साथ साथ कराची सर्कुलर रेलवे साइड एरिया से होती हुई नाजमा ये जो लियाकताबाद का स्टेशन है वहाँ पहुँचेगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे फेस क्लियर होते जाएंगे कराची सर्कुलर रेलवे का काम होता जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी होगी और बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करनी होगी, क्योंकि ट्रैक की जो हालत है वो नासाज है। मतलब बिल्कुल ऐसे ट्रैक हैं कि उस पर ट्रेन तो क्या बल्कि ट्रॉली तक नहीं चलाई जा सकती। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी स्टेशन पर खड़ा होकर आपको अपडेट करूँगा कराची सर्कुलर रेलवे के मुताबिक, और जो फ़ेज़ 1 है उसके मुतालिक भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा कि कितना क्लियर हुआ है और कितना नहीं हुआ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।